अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर लियाकत है। मैं सेरेनिटी हिलटॉप होम्स को एज ए टेक्निकल डायरेक्टर, एज ए टेक्निकल हेड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी थोड़ी सी लोकेशन आपको आइडेंटिफाई करवा देता हूँ। ये मरी से 11 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नथिया गली है। मेन मरी नथिया गली मेन रोड के ऊपर। द साइट इज़ लाइक 900 मीटर्स ऑफ साइट होती है मेन रोड से। और जो हमारा जो एल्टीट्यूड है इसका वो तकरीबन 7,200 फुट है मीन सी लेवल से, 7,200 फीट अबव मीन सी लेवल। जो ये साइट की जो रॉक फॉर्मेशन है वो डेवलपर पहाड़ी इलाके में कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करने से पहले जो मेन कंसिडरेशंस होती हैं उसमें आप सबसे पहले पहाड़ की स्टेबिलिटी को देखते हैं, स्टार्टा देखते हैं उसका क्या है कि किस तरह के लोड आप उस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट का स्केल एंड साइज क्या है और उसके मुताबिक जो पहाड़ है उसकी स्टेबिलिटी क्या है। सो प्राइमरीली जो इसके ऊपर कंसिडरेशन थी हमारी साइट सिलेक्शन के ऊपर वो मेनली ये थी कि पहाड़ की जो स्टेबिलिटी है वो क्या है। सेकेंडली हम जो चीज़ देख रहे थे कि उसकी कन्वीनियंटली लोकेशन इस तरह के वो कितने ड्राइव टाइम के ऊपर है और क्या वो 12 महीने साल में एक्सेसिबल है या नहीं है। इसमें यूजली कुछ लैंडस्लाइड के इश्यूज या इस तरह के प्रॉब्लम्स तो नहीं आते। थर्डली फिर उसके सीनिक वैल्यूज एंड देन जो वेदर उसका वहाँ पे क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टार्टेड ऑफ अप नॉर्थ से हमने साइट आइडेंटिफाई करनी शुरू की थी। तो इस साइट के ऊपर हमें आके हमारे जितने टिक्स थे वो राइट मार्क हुए, विच मीन्स कि हमें यहाँ वेदर जो है मैक्सिमम 27-28 डिग्री जून जुलाई में जाता है। रोड एक्सेस के हिसाब से बाराको का बाईपास बनने के बाद इट्स जस्ट लाइक अनदर सेक्टर टू इस्लामाबाद। अगर रश ना हो तो अनदर एन आवर और सो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। लाहौर से अगर आप फजर में चलते हैं तो जोहर आप आके अपनी इस साइट पे आके अपने घर में पढ़ सकते हैं। तो बड़ी कन्वीनियंटली लोकेटेड है। एक्सप्रेस हाईवे से भी, जीटी रोड से भी 2 कनेक्शन है। फिर हज़ारा मोटरवे की तरफ से एबटाबाद से 3rd कनेक्शन है। सो सेंट्रली लोकेटेड ये लोकेशन बन रही थी। तो एज आई टोल्ड यू कि इसका जो माउंटेन का स्टार्टा है वो सेडिमेंट रॉक है विच इज़ वेरी स्टेबल। और इन चीज़ों को सामने रखते हुए ये साइट सिलेक्शन की थी। इसके सामने वैली है और ये सामने जो वैली से अगर आप हेड ऑफ वैली देखते हैं तो आपको जो सामने नज़र आ रहा है सारा कश्मीर को ये व्यू करती है। तो तकरीबन 7 से 8 रिजेस जो है कश्मीर की नज़र आती हैं जो मोस्टली लाइक 7-8 मंथ्स ए ईयर जो है स्नो क्लैडेड रहती हैं। तो बहुत अच्छा एक सीनरी क्रिएट करती हैं ओवरऑल। तो प्रोजेक्ट का जो इनिशियल डिज़ाइन हमने कंसीव किया था ये टर्किश आर्किटेक्ट का डिज़ाइन था। और जो आइडिया इसका था वो कि ये बहुत बड़ा है क्योंकि अल्लाह ताला का पूरा एक सीनरी बनी हुई है और इसके अंदर हमने ब्लेंड होना है। तो वी डोंट वांट टू क्रिएट समथिंग जो इसके अंदर एलियन लगे और वो मटेरियल्स उसमें वो यूज़ किए जाएं बहुत ज़्यादा फ्लैशी हो। द आइडिया ऑफ डिज़ाइन इज़ टू डिज़ाइन इट एंड कंस्ट्रक्ट इट एंड नॉस्टैल्जिक बनाएं इसको और लिविंग वाइज इंतहाई मॉडर्न हो और ये फील आपको एक माउंटेन होम का दे ताकि ये आपके एज ए सेकेंड होम आपके सिटी होम से डिफ्रेंशिएट करे और इसको आप एज ए माउंटेन होम इंजॉय कर सकें। इसीलिए इसमें जो मटेरियल्स यूज़ किए गए वो बहुत सारे जो हैं वो नेचुरल हैं और कोशिश की गई है कि वुड और स्टोन के साथ ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर को किया जाए। सो कीपिंग इन व्यू ये जो हमारा डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है इसके साथ ही फिर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी इम्प्लांट हो जाती हैं प्रोजेक्ट के साथ। तो वी नीड टू नो कि लैंड रिकॉर्ड किस तरह का है। जैसे कि मरी वाली साइट पे पंजाब में देयर इज लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स इन लैंड रिकॉर्ड। वो कुछ मसले मसाइल थे। केपी का जो केपी के ये साइट केपी के में फॉल करती है तो केपी के का लैंड रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे उस तरह के मसाइल नहीं थे। तो ये लैंड जो है ये हम लोगों ने फिर यहाँ प्रोक्योर करनी शुरू की। स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम 10 कनाल और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास कोई अबाउट 68-70 कनाल्स ऑफ लैंड है। इस वक्त जो ये प्रोजेक्ट है ये अपने फेज़ 1 कंस्ट्रक्शन फेज़ के अंदर है। फेज़ 1 फेज़ का जो मतलब है कि इसके अंदर अबाउट 80 अपार्टमेंट्स हैं, 22 रेजिडेंशियल विलाज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 बेडरूम से 4 बेडरूम 5 बेडरूम तक के विलाज एंड 1 to 3 बेडरूम 4 बेडरूम के अपार्टमेंट्स। फेज़ वाइज जो है इसके अंदर इसकी जितनी अमेनिटीज़ हैं वो हर फेज़ की हैं। जैसे फेज़ 1 में इसका अपना जिम है, इंडोर प्लेइंग एरियाज हैं, कॉफ़ी शॉप है, रेस्टोरेंट है। पब्लिक लोगों को चाहिए होती है कि वंस भी अब हमें पोजेशन मिल गया और एक रिमोट एरिया है इसके मेंटेनेंस का क्या होगा और अगर कल को कोई प्लम्बिंग में, इलेक्ट्रिफिकेशन में, वुड वर्क में कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए क्या होगा। तो इसके लिए वी बीइंग इन डेवलपर हम इसको कंप्लीटली गारंटी करते हैं 1 साल के लिए कि 1 साल तक आप अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करें, प्रपोजिशन को यूज़ करें और उसके बाद उसमें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है, कोई प्लम्बिंग इशू आता है, इलेक्ट्रिफिकेशन इशू आता है तो वे कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि हमने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इसकी कंप्लीट शॉर्ट ड्राइंग्स की होती हैं और हमारे
जिन इंजीनियर्स ने इसको एक्सकवेशन से लेके बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन और फिनिशिंग तक लेके गए हैं, वही लोग इसकी मेंटेनेंस के लिए भी अवेलेबल है। सो वी एग्जैक्टली न्यू कि कौन सा कनेक्शन हमारा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। और जो ये बिल्डिंग वारंटी देने का या गारंटी 1 साल का देने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम वी बीइंग ए डेवलपर और इन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज द बेस्ट वी कैन डू इज टू गेट आवर थिंग्स प्रेशर टेस्टेड। प्रेशर टेस्ट कैन नॉट बी दैट मच ट्रस्टेड, उसको उस हद तक टेस्ट नहीं कर सकते जिस तब तक बिल्डिंग यूज नहीं होती। वंस यू स्टार्टेड लिविंग इनटू योर प्रेमिसेस और आप उसको वॉशरूम यूज करते हैं, एग्रेसिवली टैप्स को खोलते हैं, बंद करते हैं, तो दैट टेंड्स टू कम अप विद लॉट ऑफ टीथिंग प्रॉब्लम्स। सो वी आर हेयर फॉर यू कि हम इसको 1 साल तक प्रॉपर्ली मेंटेन करें। उसमें जो भी अगर कोई टीथिंग इश्यूज आते हैं उसके लिए आपको किसी किस्म की बॉदरेशन ना हो और हम 24/7 चीज़ों को आपको आपके डोर स्टेप के ऊपर एड्रेस करें। ये हमारी प्रैक्टिस में और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की चीज़ें बेहतरीन चल रही हैं। सेकेंडली, दूसरी सवाल ये है कि क्या हम आते हैं तो क्या यहाँ पे आने के बाद हमें डीजल के लिए जनरेटर प्रोक्योर करना होगा, गैस लानी होगी, पानी का क्या होगा, पंप किस तरह चलेंगे। इसके लिए हमने पूरा इलेक्ट्रिकल सेटअप और मैकेनिकल सेटअप डेवलप किया हुआ है। वंस यू अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने से पहले अगर आप हमें एक फ़ोन कर देते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, तो हमारी कंप्लीट जैनिटोरियल टीम आपके अपार्टमेंट को या घर को फुली हाइजीन करती है, क्लीन करती है। उसको हर तरह से साफ करने के बाद आप जब आते हैं तो अपार्टमेंट रेडी टू यूज़ होता है इन फुली ऑपरेशनल कंडीशंस में। गैस, वाटर, ऑल नेसेसिटीज़ जो यूटिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल होती हैं। वंस यू एंटर इनटू योर प्रेमिसेस, आवर टेक्निकल गाय विल कम, वो आके आपसे आपके मीटर रीडिंग साइन करवा लेता है कि आपको पानी का, गैस का, एवरीथिंग इज सेपरेटली मीटर्ड। मीटर रीडिंग साइन करने के बाद यू जस्ट स्टार्ट लिविंग इनटू योर प्रेमिसेस। और ऑन योर वे बैक आपने अगर रेस्टोरेंट यूज किया है, किचन यूज किया है या जो भी फैसिलिटी यूज की है, यू डोंट हैव टू पे। आप अपना बिल साइन करते हैं जस्ट लाइक अ सर्विस अपार्टमेंट और अ क्लब, एंड यू लीव द प्रेमिसेस। और मंथ एंड के ऊपर आपको उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक बिल आ जाता है। सो यू डोंट हैव टू बॉदर एनी मेंटेनेंस थिंग्स कि क्या होगा, कैसे होगा। आवर एम इज टू कि आप आएँ, अपनी प्रेमिसेस को एंजॉय करें, हैव अ लेजर टाइम विद योर फैमिली, स्टे हैप्पी, और उसके बाद आप जाएं। और उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पीछे से आपकी प्रॉपर्टी को संभालना इन योर एब्सेंस। वी नीड टू मेक श्योर दैट योर प्रॉपर्टी इज इन सेफ हैंड्स और उसको हमने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर संभाल के रखना है। ये बॉदरेशन आपको कोई नहीं है। और जो बिल्स हैं सारे वो इलेक्ट्रॉनिकली हैं, वो आपको इलेक्ट्रॉनिकल बिल जो है मंथ एंड के ऊपर आ जाता है और वो उसको पे कर देते हैं। वन थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं ये कोई प्रॉफिट बैंक्स नहीं है, बिकॉज ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप इसको लो कॉस्ट पे अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकें। जिस टैरिफ के ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर हमें सर्विसेज आ रही हैं, उसी के ऊपर वो आपको पास ऑन कर दी जाती हैं। दिस इज़ द मैकेनिज्म जो या इसका जो लिविंग स्टाइल है यहाँ पे रहने का। और इसमें अभी जितने लोग भी रह रहे हैं वो काफ़ी कंफर्ट जोन में है कि उनको अपने साथ मेड्स कैरी नहीं करने पड़ते हैं, जैनिटोरियल स्टाफ कैरी नहीं करना पड़ता है। वी आर जस्ट अ कॉल अवे, वो हमें कॉल करते हैं, वी डन ईच एंड एवरीथिंग फॉर देम एंड दे जस्ट कम, वो अपना रहते हैं, एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। थैंक यू।